नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम लोग शुरुआत किए हैं दोस्तों भारतीय इतिहास की, और भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग कहलाता है दोस्तों प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया। दूसरा भाग कहलाता है मिडाइवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। और तीसरा भाग कहलाता है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। हम लोग मध्यकालीन भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं और जितने से सवाल बनने की 99% उम्मीद है, उन सब टॉपिकों को देखा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। 42 वीडियो लेक्चर आपको दोस्तों मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के तहत दिए गए थे, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री टॉपिक के अंदर दिए गए थे। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अगर नए जुड़े हैं चैनल पे तो उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है। उन्हें बस इतना ध्यान देना है कि आपको जाना है प्लेलिस्ट ऑप्शन में। वहाँ पे आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट दोस्तों जिसका नाम है मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आप उसमें जाएंगे, 42 वीडियो लेक्चर आपको क्रमबद्ध तरीके से लाइन बाय लाइन वहाँ पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरीके से दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जब हम लोगों ने चर्चा कर ली थी तो हम लोग पहुँच चुके थे आधुनिक भारत इतिहास पे। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं इस समय 1857 के विद्रोह तक। और अगर आपने उसका भी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको उसी तरीके से एक प्लेलिस्ट और मिलेगी जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास। तो आप उसे जाके प्लेलिस्ट ऑप्शन से देख लेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया गया है, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। अब आज एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, मराठा और पेशवा। मराठा और पेशवा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मराठाओं के ऊपर से सवाल भी आता है। मराठाओं में जो इसके फाउंडर हुआ करते हैं दोस्तों, वह फाउंडर है, सबसे पहले यही सवाल बन के आता है कि जनक कौन हुआ करते हैं मराठा साम्राज्य के, यानी फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन, तो आप बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब इनसे ऊपर कई सवाल बनेंगे और हम लोग समझते हुए चलेंगे कैसे कौन से सवाल बनेंगे, और हम लोग आगे समझेंगे कि मराठा साम्राज्य कैसे ग्रोथ किया और कैसे इन्होंने मुगल साम्राज्य को दबाया, कैसे मुगल साम्राज्य को बढ़ने से कुछ हद तक इन्होंने रोका और कैसे मराठाओं के द्वारा मुगल साम्राज्य को कुछ हद तक काबू भी किया गया था। क्या होते हैं पेशवा, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे और बीच बीच में देखते चलेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप सब जैसा जान रहे हैं, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस किए रहेंगे उनका एक बार पूरा फिर से आपको समरी दे दिया जाएगा। तो आपको पूरा वीडियो देखते रहना है, साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। मराठा और पेशवा, तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर यानी मराठा साम्राज्य के संस्थापक, या तो बोला जाए मराठा साम्राज्य के जनक, मराठा एम्पायर, तो आप बोलेंगे शिवाजी भोसले, शिवाजी भोसले। और इन्हीं को जाना जाता है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के भी नाम से। क्यों जाना जाता है इस बात की भी हम लोग चर्चा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज या तो लिखा मिलेगा शिवाजी भोसले। अब आती है बात फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर का जन्म कब हुआ, सबसे बड़ा यही सवाल। तो आप बोलेंगे इनका जन्म हुआ है दोस्तों, जिस ईस्वी में हुआ है, जिस सन में हुआ है वह है 1630 और इनकी मृत्यु होगी दोस्तों 1680 में। यानी इनका जन्म होता है 1630 में और इनका जो मृत्यु होगी दोस्तों वह होगी 1680 में। और सबसे बड़ा यही सवाल आएगा कि जब 1630 में इनका जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, जगह क्या हुआ करती है, तो आप बोलेंगे नियर पुणे, पुणे में हुआ था इनका। अब कहाँ हुआ था पुणे में, पुणे में एक किला हुआ करता है दोस्तों, एक दुर्ग हुआ करता है और दुर्ग को ही इंग्लिश में जाना जाता है फोर्ट के नाम से। जिस किले यानी जिस दुर्ग का नाम है शिवनेरी, याद रखना है इस सवाल को, शिवनेरी फोर्ट, शिवनेरी दुर्ग। इनका जन्म हुआ शिवनेरी फोर्ट और ये शिवनेरी फोर्ट है दोस्तों पुणे में। कब हुआ है, 1630 में। इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब उससे आगे हम लोग सवाल पे आते हैं कि इनके फादर कौन, इनके फादर कौन, इनके पिता का क्या नाम, तो आप बोलेंगे इनके पिता का नाम है दोस्तों शाहाजी, याद रखना है शाहाजी भोसले।
और इनकी माता का नाम है दोस्तों, मदर नेम भी पूछा जाता है, इनकी माता का नाम है दोस्तों जीजाबाई, जीजाबाई। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक करंट अफेयर बताता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के ही ऊपर ये करंट अफेयर है। जब दोस्तों मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने निर्माण की शुरुआत कराई थी। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि आगरा के अंदर एक मुगल संग्रहालय बनाया जाएगा, यानी एक मुगल म्यूजियम बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा आगरा मुगल म्यूजियम, और जिसे हम लोग जानते हैं मुगल म्यूजियम के भी नाम से। जब दोस्तों अखिलेश यादव जी का शासन खत्म होता है तो आते कौन है अगले मुख्यमंत्री बन के उत्तर प्रदेश के दोस्तों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने क्या किया, 14 सितंबर के दिन, 14 सितंबर 2020 को, 14 सितंबर 2020 को मुगल म्यूजियम का नाम बदल कर रख दिया है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। यानी मुगल म्यूजियम का जो नाम है वह अब हो चुका है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। आप सब जानते हैं कि म्यूजियम को हिंदी में जानते हैं हम लोग संग्रहालय के नाम से। बस इतनी बातों को आप गौर करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर है, ये अभी हम लोग के नज़दीक में हुई एक ऐतिहासिक घटना है जिसका नाम ही बदल दिया गया है, तो इस वजह से इससे भी सवाल बन सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो इतनी बातों को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। मुगल म्यूजियम जो कि आगरा में प्रस्तावित है, अभी बन रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ, इस बात को आप गौर रखेंगे। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, तो उसका नाम बदल दिया गया है, नाम बदल कर रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। अब हम लोग आते हैं आगे की बात पे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि शिवाजी भोसले जो हुआ करते थे, ये हुआ करते हैं दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक यानी जनक, और शिवनेरी फोर्ट पुणे में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम है शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम है दोस्तों जीजाबाई। अब आगे के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे और समझेंगे। अब एक सवाल और आता है कि इनके रिलीजियस टीचर कौन हुआ करते थे, यानी आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो आप बोलेंगे रामदास। उनका नाम है दोस्तों रामदास। आध्यात्मिक गुरु अगर पूछा जाए कि शिवाजी भोसले यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन, तो आप बोलेंगे रामदास। और इसी क्रम में दोस्त ये सवाल आए कभी कि इनकी प्राइमरी एजुकेशन किसने दी, यानी प्राइमरी एजुकेशन यानी जो शुरुआती तौर में इनकी जो शिक्षा और दीक्षा हुई वह किसके द्वारा दी गई, यानी इनके जो प्राइमरी एजुकेटर हुआ करते थे, जो जब ये बचपन में थे तो इनको जो शिक्षा और दीक्षा दी जा रही थी, शुरुआती तौर में जो इनको शिक्षा दीक्षा दी गई वह किसके द्वारा दी गई, तो आप बोलेंगे उनका नाम है दोस्तों कौड़देव। क्या नाम है दोस्तों, कौड़देव। याद रखना है कौड़देव। रिलीजियस टीचर पूछा जाए, आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो रामदास, और प्राइमरी एजुकेटर पूछा जाए यानी प्राइमरी एजुकेशन किसके द्वारा दी गई इन्हें, तो आप बोलेंगे कौड़देव के द्वारा दी गई। इतने इंपॉर्टेंट सवाल इनसे वन लाइनर बनते हैं जो कि आते ही आते हैं, घूम फिर के आपको मिलते ही रहते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहला आक्रमण, ध्यान रखेंगे सबसे पहला आक्रमण इनके द्वारा कब किया गया और कहाँ किया गया। जो इनका सबसे पहला अटैक है दोस्तों, यानी फर्स्ट अटैक, और किसके द्वारा होगा, फर्स्ट अटैक छत्रपति शिवाजी महाराज की हम लोग बात कर रहे हैं तो फर्स्ट अटैक भी इन्हीं की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट अटैक जो ये करते हैं वह करते हैं तोरनार फोर्ट पे, और इसी तोरनार फोर्ट को दोस्तों, ये जो तोरनार का किला है, तोरनार दुर्ग जो है, इसी तोरनार किले को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रचंडगढ़ के नाम से। किस नाम से, प्रचंडगढ़ के नाम से। और ये जो अटैक होता है, ये जो आक्रमण किया जाता है, जो सबसे पहला आक्रमण माना गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया, ये अटैक होगा दोस्तों 1646 में। यानी जो पहला अटैक होता है वह पहला अटैक छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा तोरनार फोर्ट पे किया गया 1646 में, और तोरनार फोर्ट यानी तोरनार दुर्ग को ही जाना जाता है दोस्तों प्रचंडगढ़ के नाम से। अब आती है कि इन्होंने मुगल के ऊपर सबसे पहला आक्रमण कब किया था। आप सब इस बात से अवगत हैं दोस्तों कि मराठाओं के द्वारा कहीं ना कहीं कब्जा किया गया था और कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया था मुगल साम्राज्य की ग्रोथ को। मुगल साम्राज्य जो तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, तेजी से इनकी ग्रोथ हो रही थी मुगल साम्राज्य की, वह क्या हुआ था, मराठाओं के द्वारा काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया था। कैसे हुआ कंट्रोल, इन सब बातों को हमें देखना है।
तो हम अगर ये सवाल पूछा जाए कि पहला अटैक कौन था, तो आप बोलेंगे तोरनार फोर्ट पे प्रचंडगढ़ पे था। एक मजे की बात बताएं दोस्तों आपको यहाँ पे कि ये मात्र छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय हुआ करते थे 16 साल के। 16 ईयर में ही ये इन्होंने क्या किया, जब 16 साल की उम्र हुआ करती थी दोस्तों इनकी, तो इनके द्वारा तोरनार फोर्ट प्रचंडगढ़ पे आक्रमण किया जाता है और ये कब्जे में ले भी लिया गया, यानी ये विजयी भी हुए थे। और अगर ये सवाल कभी पूछा जाए कि इनका फर्स्ट अटैक ऑन मुगल एम्पायर, ध्यान देंगे, फर्स्ट अटैक ऑन मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य पे सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। तो आपको याद रखना है उस समय जो औरंगजेब हुआ करता था दोस्तों, औरंगजेब हुआ करता था सूबेदार। याद रखना उस समय ये राजा नहीं हुआ करता था, बादशाह नहीं हुआ करता था, ये हुआ करता था सूबेदार ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर का ये हुआ करता था दोस्तों सूबेदार। उसी समय पहला अटैक किया गया था सूबेदार जब हुआ करता था औरंगजेब अहमदनगर का, तो उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा मुगल साम्राज्य के ऊपर सबसे पहला आक्रमण किया गया था। और कहाँ किया गया था, अहमदनगर पे किया गया था। उस समय हुआ करता था सूबेदार वहाँ का कौन, औरंगजेब। और औरंगजेब के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या किया गया था, हरा दिया गया था, पराजित कर दिया गया था। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज अहमदनगर जो मिशन पे ये निकले थे, अहमदनगर पे ये आक्रमण इन्होंने सबसे पहला जो किया था वह विफल साबित हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब औरंगजेब जब दोस्तों बना मुगल बादशाह, और औरंगजेब कब बना था मुगल बादशाह दोस्तों, 1658 में। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि औरंगजेब जब सूबेदार हुआ करता था अहमदनगर का और आक्रमण किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, वह ईस्वी कौन सी थी, तो आप बोलेंगे 1657 में। 1657 में इन्होंने आक्रमण किया था और औरंगजेब मुगल बादशाह बन जाता है 1658 में। इन सब बातों की हम लोगों ने चर्चा पहले ही की है। तो 1658 में जब औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है तो रणनीति इन्होंने बनाना शुरुआत की थी कि किस तरह कंट्रोल करना है मुगल साम्राज्य की ग्रोथ को, मुगल साम्राज्य की जो बढ़ोतरी हो रही है, दिन पे दिन ये ग्रोथ किए जा रहे हैं, इसे कैसे कंट्रोल में लाना है। इसी क्रम में दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि जो एक जगह हुआ करती है सूरत, सूरत का जो बंदरगाह हुआ करता है, सूरत का जो पोर्ट हुआ करता है, सी पोर्ट को ही हिंदी में हम लोग जानते हैं दोस्तों बंदरगाह के नाम से, यह मुख्यतः सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था मुगल साम्राज्य का। यहीं से आवागमन भी हुआ करती चीज़ें से और यहीं से व्यापार भी ग्रोथ हो रहा था मुगल साम्राज्य का। इसी कारण से इन्होंने सबसे पहली जो लूट मचाई, इन्होंने आक्रमण किया मुगल साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुगल साम्राज्य को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि आर्थिक जितनी भी ग्रोथ हो रही थी मुगल साम्राज्य की दोस्तों, वह हो रही थी सूरत पोर्ट के ही नाम से। यानी सूरत पोर्ट अगर नहीं होता, इनके दिमाग में ये आया कि अगर सूरत बंदरगाह पे अगर लूट मचाई जाए, सूरत का जो बंदरगाह है अगर वहाँ पे लूट की जाए और वहाँ से लूटा जाए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, तो क्या होगा, मुगल साम्राज्य को आर्थिक नुकसान काफ़ी हद तक होगा। और आर्थिक नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं इनका साम्राज्य अपनी गद्दी से डगमगाने लगेगा और इनकी जो ग्रोथ तेज़ी से हो रही है वह स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। इसी क्रम में दोस्तों सबसे पहली लूट, याद रखना है, सबसे पहली लूट की गई सूरत में, और इसी को हम लोग जानते हैं दोस्तों फर्स्ट लूट ऑफ सूरत के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फर्स्ट लूट ऑफ सूरत के। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, सबसे पहला आक्रमण जो किया गया था 16 साल की उम्र में 1646 में प्रचंडगढ़ के ऊपर। प्रचंडगढ़ को ही जानते हैं दोस्तों तोरनार फोर्ट के नाम से। और इसने क्या किया, अगर ये सवाल आए कि पहला अटैक मुगल एम्पायर पे कब किया गया, तो आप बोलेंगे मुगल साम्राज्य पे 1657 में इसने सबसे पहला अटैक किया था, सबसे पहला आक्रमण किया था, और यह आक्रमण हुआ था अहमदनगर पे। अहमदनगर में उस समय सूबेदार हुआ करता था दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब जब 1658 में बना था अगला मुगल बादशाह, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दिमाग में आया कि सूरत पे अगर आक्रमण करते हैं, सूरत के बंदरगाह को लूटा जाता है तो आर्थिक नुकसान पहुंचेगा मुगलों को। इसी क्रम में दोस्तों पहली लूट की गई 1664 में। फर्स्ट लूट ऑफ सूरत होती है दोस्तों 1664 में। याद रखेंगे, फर्स्ट लूट ऑफ सूरत कभी भी पूछी जाए कब हुई, तो आप बोलेंगे 1664 में हुई। क्यों हुई, इस बात की भी आपको अब जानकारी है। 1664 में पहली लूट कर दी गई सूरत की, और ये जैसे ही लूट होती है आर्थिक नुकसान काफ़ी पहुंचता है किसको, आर्थिक नुकसान पहुंचता है मुगल साम्राज्य को। इसी बात से खफा होता है औरंगजेब
और कहता है अपने सेनापति से, याद रखेंगे इसके सेनापति का नाम हुआ करता था दोस्तों जय सिंह। औरंगजेब के सेनापति का नाम हुआ करता था जय सिंह। जय सिंह पहुंचता है किसके पास? जय सिंह पहुंचता है छत्रपति शिवाजी महाराज के पास और होती है दोस्तों ट्रीटी ऑफ पुरंदर। एक संधि होती है, उस संधि को हम लोग जानते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से। और कभी भी ये सवाल आए कि ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई, यानी पुरंदर की संधि कब हुई, तो आप बोलेंगे 1665 में हुई। इस ट्रीटी के तहत जो पुरंदर की ट्रीटी हुई थी, यह डिसाइड किया गया कि जितने भी एरिया और जितने भी चीज़ों को कब्जा किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, वह सब वह वापस कर देंगे मुगल साम्राज्य को। यह बात किसके किसके बीच हो रही है? पुरंदर की जो संधि हुई है, यह हुई है औरंगजेब के सेनापति जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। ये ट्रीटी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दो सवाल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली लूट सूरत की कब की गई? 1664 में। और इसी के परिमाण स्वरूप क्या होगा दोस्तों? पुरंदर की संधि होगी। और पुरंदर की संधि जैसे ही होती है दोस्तों, जय सिंह एक प्रस्ताव रखता है। शिवाजी के द्वारा दोस्तों 23 किलों पे अधिकार कर लिया गया था इस लूट के बाद। पहली लूट जो सूरत की गई थी, इसके बाद 23 किलों पे अधिकार हो गया था छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो जय सिंह जब इनके पास आता है और पुरंदर की संधि होती है, तो यही संधि होती है कि जो 23 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए हैं, वह सब के सब वापस कर दिए जाएंगे औरंगजेब को, यानी मुगल साम्राज्य को वापस सौंप दिए जाएंगे। और जय सिंह ने एक बात और रखी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आपको चलना होगा कहाँ पे? औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब के दरबार में चलना होगा। और इसी क्रम में दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार भी होते हैं और निकल पड़ते हैं जय सिंह के साथ औरंगजेब के दरबार में। अब आगे क्या होगा, कैसे ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या सफल हो पाई थी? क्या इसके बाद फिर सूरत में लूट की गई थी? कितनी लूट की गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा? और इनके बाद कौन संभालेगा इनके मराठा साम्राज्य को? और कौन होते हैं पेशवा, कौन होते हैं इनके अष्ट प्रधान? इन सब बातों को हम लोग देखेंगे, इन सब बातों से सवाल बनते हैं। लेकिन दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में इन सब बातों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब बात आती है कि आज के वीडियो लेक्चर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल यही बनेगा दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ करते हैं फाउंडर। कभी भी सवाल आए कि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, तो आप बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके पिता का नाम, इनका जन्म किस दुर्ग में हुआ था, इस बात को, इनके प्राइमरी एजुकेटर कौन हुआ करते थे, यानी इनकी शुरुआती तौर की जो शिक्षा थी वह किसके द्वारा दी गई थी, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे, इनके द्वारा पहला जो आक्रमण किया गया था वह कहाँ किया गया था, किस ईस्वी में किया गया था, आपको इस बात की भी जानकारी। उनकी उम्र हुआ करती थी दोस्तों उस समय मात्र 16 साल। उसके बाद दोस्तों इन्होंने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया? अहमदनगर पे किया था। मुगल एम्पायर में अगर पूछा जाए कि सबसे पहला आक्रमण मुगल एम्पायर पे कब किया गया था छत्रपति शिवाजी के द्वारा, तो आप बोलेंगे अहमदनगर पे किया गया था। अहमदनगर का उस समय सूबेदार कौन हुआ करता था, सवाल आता है, तो आप बोलेंगे औरंगजेब हुआ करता था। यह होता है दोस्तों 1657 में। और 1658 में औरंगजेब बन जाता है अगला मुगल बादशाह। इन सब बातों को हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि औरंगजेब 1658 में मुगल बादशाह बनता है। और इसी क्रम में दोस्तों इनके दिमाग में जाता है कि सूरत पे आक्रमण करना है, और सूरत पे इसी क्रम में लूट होती है, और जिसे हम जानते हैं फर्स्ट लूट ऑफ सूरत के नाम से। और ये लूट की जाती है दोस्तों 1664 में। और इसी के बाद एक साल के ही लमसम बाद 1665 में होगी दोस्तों पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इससे भी सवाल बनता है। यह ट्रीटी होती है दोस्तों किसके किसके बीच? जय सिंह। जय सिंह कौन हुआ करता है अगर सवाल आए तो आप बोलेंगे ये औरंगजेब का हुआ करता है सेनापति, आर्मी इन चीफ। जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच संधि होती है, और इसी संधि को हम लोग जानते हैं पुरंदर की संधि के नाम से। इतनी बातों को आप गौर करेंगे और आगे हम लोग इसी के कंटिन्यू करेंगे कि क्या हुआ फर्स्ट लूट ऑफ सूरत के अंदर और कैसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद आगे चीज़ें कंटिन्यू हुई। इन सब बातों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आज के वीडियो को विराम दूंगा। धन्यवाद।